अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VB, और इनपुट जो करंट है IB, और आउटपुट जो वोल्टेज आपके वो VC है, और आउटपुट जो करंट है वो IC है। अभी हम लोग देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट वेयर इनपुट करंट इज कांस्टेंट। तो क्या होता है आपका कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है आपकी VCE और आउटपुट करंट IC, इनके बीच में ये ड्रॉ होती है, और जहाँ पे जो कांस्टेंट आपका होता है वो आपका इनपुट करंट है जो कि IB। तो अभी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ये आपका आउटपुट करंट IC, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज VCE। अभी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो आपका आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट है, इज इक्वल टू अल्फा आई बीटा प्लस में ICEO था। ये आपका कलेक्टर करंट था। अगर देखो मैं इनिशियल में जो आपका इनपुट जो करंट है अगर मैं उसको जीरो कंसीडर करके चलता हूँ तो जो आपका करंट फ्लो होगा वो आपका ओनली जो आपका लीकेज करंट है वो आपका फ्लो होगा। मतलब कि जो आपका इनिशियल में जो आपका कर्व आएगा, मान लो कि ये है, और आपका जो इनपुट करंट है IB इज इक्वल टू वो आपका जीरो है। तो उस केस में अगर आपका ये जीरो है तो उस केस में क्या है कि अभी तक आपकी जो कंडक्शन है वो स्टार्ट नहीं है। तो दोनों ही जो आपके डायोड है मान लो कि वो आपके रिवर्स बायस में। तो इस तरह के जो आपका रीजन है, इस रीजन को आप लोग बोलते हो से जो बिलो का रीजन है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। अभी हम यहां से एक चीज देखते हैं कि जो आपका IC है वो किस पर डिपेंड करता है। देखो अभी हमने एक अर्लियर इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि क्या था, अगर आप VCE को इंक्रीज करते हो तो उससे आपका क्या होगा, W इंक्रीज करेगा। अगर W इंक्रीज करता है तो उससे जो इफेक्टिव एरिया है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। अगर ये आपका इंक्रीज करता है तो जो आपका IB है वो आपका डिक्रीज करता है। अगर आपका IB डिक्रीज करता है तो आपका हमेशा IC इंक्रीज करता है। तो मतलब कि जो आपका आउटपुट करंट है वो इंडिपेंडेंट है आउटपुट वोल्टेज पे, VCE पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इसके कर्व हमारे बनेंगे वो कुछ इस तरह की तरीके से बनेंगे, कुछ ये, कुछ ये, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे जो आपका आउटपुट करंट है वो कुछ डिफरेंट, सॉरी जो इनपुट करंट है वो डिफरेंट वैल्यू पे है। मान लो कि ये 2 माइक्रो एम्पियर, ये 3 माइक्रो एम्पियर। अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है, मान लो कि जो VCE है, VCE जो आपकी वोल्टेज है वो इक्वल टू आपकी है VCB प्लस में VBE। देखो अब अगर आपकी जो VBE है वो जो आपका IB करंट है, मान लो कि ये आपका IB करंट है वो VBE की वजह से फ्लो हो रहा है, हम बोल सकते हैं बात। अगर आपका जो IB करंट है मान लो कि अगर वो भी जीरो हो जाए मान लो, तो आपकी VBE जीरो है, ये आपकी जीरो कब होगी, 0.7 वोल्ट पे आके। तो जीरो, क्योंकि इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड वी एज्यूम जो कट ऑफ वोल्टेज है वो आपकी 0.7 है। अगर 0.7 के बाद जो आपकी ओनली जो वोल्टेज फ्लो होगी वो होगी आपकी VCB। अब जो आपकी वोल्टेज VCB है वो इस रीजन के बाद आपकी जो फ्लो होगी वो VCB होगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे VCB की बात करूँ तो जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव, आपकी जो है नेगेटिव स्लोप की तरफ जाना शुरू, मतलब इसके बाद जो आपकी जो वैल्यू है वो घटनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ये डायोड है ये पहले आपका जो आपका रिवर्स बायस में था वो उस केस में आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो जो आपकी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे नेगेटिव तो
तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोलैरिटी उस टाइम पे हो जाती है। तो उस केस में जो आपका डायोड D2 भी है वो भी आपका कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब आपके जो दोनों डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। तो अगर आपके दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है, जो आपका ये रीजन है ये आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाता है आपका ट्रांजिस्टर। तो इस टाइम पीरियड पे जब आपके जो वोल्टेज है VCB हो जाती है तो उस टाइम पे आपका डायोड है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। अब ये जो आपका रीजन होता है इसको आप लोग बोलते हो एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में ही हम किसी भी जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको हम एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाते हैं। और सैचुरेशन रीजन में वो आपका एज ए क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और कट ऑफ रीजन में आपका जो कोई ट्रांजिस्टर है वो एज ए ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो अभी जो हमने देखा कि आपकी जो सी कॉन्फ़िगरेशन है कि उसमें जो आपका वेरिएशन किस तरीके से होता है। अगर हम इसका जो डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हम उसकी बात करें तो कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो और उसके अक्रॉस में आप उसका जो वेरिएशन है वो देख सकते हो। तो ये आपका जो चेंज ऑफ आपका आउटपुट करंट हुआ और ये आपकी चेंज ऑफ वोल्टेज हुई। तो जो आपके पास आर आउट होगा वो आपके पास होगा डेल VCE अपॉन में डेल IC। तो जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो इसके केस में बहुत ही हाई होता है। उसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा ओम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सी कॉन्फ़िगरेशन है हमारी वो इनपुट आउटपुट में कैसे बिहेव करती है। थैंक यू।